हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न विद संजीव श्रीराणा चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अपने देखो टेंस की बात कर रहे थे। अपने टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में अपने बहुत कुछ कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से कवर कर चुके हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको लास्ट क्लासेस में दिए हैं, जिनके आंसर्स क्या हो आप वीडियो देखते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट में देते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो वो कमेंट में दीजिए हमें, हम उसका आंसर आपको देते रहेंगे। इसमें उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो भी बना के देंगे आपको। और इंग्लिश के आपको सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे वन बाय वन मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पास्ट टेंस। सबसे पहले बात करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। याद रखना, पास्ट टेंस का मीनिंग या आज से जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस का भूतकाल के बारे में बताता है, जो आप सभी को पता है। पास्ट टेंस किसके बारे में बताता है? फर्स्ट याद रखना, भूतकाल के बारे में बताता है। फर्स्ट कंसेप्ट भूतकाल के बारे में बताता है। सेकंड देखते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कार्य को या कार्य की समाप्ति के बारे में बताता है। ठीक है, कार्य की समाप्ति का सूचक है, अपने कह सकते हैं। पास्ट टेंस किसका सूचक है? कार्य की समाप्ति का सूचक है, मतलब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। कहने का मीन्स कि कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। पास्ट टेंस किसके बारे में बताता है? कि कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। अब आगे देखते हैं थर्ड कंसेप्ट क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे समझते हैं कि वह कल, एग्जांपल से समझिए थर्ड में, वह कल दिल्ली गया, है ना? वह कल दिल्ली गया। एक बार फिर देखिए, जो पास्ट टेंस है किसके बारे में बताता है? भूतकाल के बारे में बताता है। पास्ट टेंस कार्य की समाप्ति का सूचक है, मतलब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब देखिए इसमें एग्जांपल से समझिए थर्ड स्टेप पे कि वह कल दिल्ली गया। वह कल दिल्ली गया, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं और लगा के कि वह कल दिल्ली गया था। वह कल दिल्ली गया था। ध्यान से समझिए कि वह कल दिल्ली, इसको अपने चेंज करके लिख देते हैं कि वह कल दिल्ली गया था। देखो कैसे करेंगे। जिसके लास्ट में, अब समझिए यहां पे, जिसके लास्ट में या था, ठीक है, ऐसे शब्द अपने कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में या अंत में था, थे, थी, या, ये, ही, ई ऐसे शब्द आते हैं। था, थे, थी, या, ये, ई ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्द आते हैं। ये सभी शब्द किसको बताते हैं? पास्ट सिंपल टेंस को, या पास्ट इंडेफिनेट टेंस को, या अपने कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बताते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बताते हैं। एक बार फिर समझिए कि ये किसके बारे में बताएगा कि कार्य हमारा समाप्त हो चुका है। जैसे अपने एग्जांपल लिया था, वह कल दिल्ली गया। अब कल ये भी हो चुका है, दिल्ली जाना, और दिल्ली पहुंच भी चुका है, तो किसको बता रहा है? ये काम उसने पूरा कर लिया है। ठीक है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि देखो, मैं एग्जांपल लिया और क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, कि मैंने एक पत्र लिखा। मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए कि मैंने एक पत्र लिखा। इसी को दूसरे में लिख रहा हूं, मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने एक पत्र लिखा था। अब देखो, मैंने एक पत्र लिखा, फिर लिख रहा हूं मैंने एक पत्र लिखा था। थर्ड में एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने एक पत्र लिखा है। देखो अंतर क्लियर हो जाएगा तो अपने सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने एक पत्र लिखा है। बच्चों को पता क्या रहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाउट रहता है, गलतफहमी हो जाती है, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो डाउट कहां रहता है? मैंने एक पत्र लिखा, मतलब मैंने वो काम कर दिया। ठीक है, वो भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आई, फिर लिखता हूं रोट।
ये लिख रहा हूं ए लेटर, ठीक है। ये किसको बताएगा? पास्ट सिंपल टेंस को बताएगा। मैं इसी को सेम ही, मैंने एक पत्र लिखा था, देखो मैंने एक पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा था, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। लास्ट में क्या लगा दिया? था, इसमें था वगैरह नहीं लगाया, तो इसका भी सेम आंसर बन जाएगा आई रोट ए लेटर। अपने इसको बेसिक क्लियर करेंगे आगे वन बाय वन। एक बार मैं अंतर बता रहा हूं आपको कि आई रोट ए लेटर, फिर मैं लिखा, मैंने एक पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर। तो ये एग्जांपल किसका है अपने पास? पास्ट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। और ये एग्जांपल किसका है? अपना पास्ट सिंपल टेंस का ही है। अब देखो यहां थोड़ी सी चेंजिंग कर दी मैंने, लास्ट में लगा दी, मैंने एक पत्र लिखा है कि मेरे द्वारा वो काम किया जा चुका है, ठीक है आते ही वो किस में चला गया? प्रेजेंट टेंस में चला गया। और किसका एग्जांपल बन गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। मैंने एक पत्र लिखा है, मैं इसको दूसरे शब्द में कहूं कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। देखो मैं एक पत्र लिख चुका हूं, डिफरेंस हो गया ना इसमें। ये किसका एग्जांपल बन गया? प्रेजेंट। तीसरा एग्जांपल अपना बन चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल बन चुका है। तो इसका क्या बनेगा आंसर? देखिए आई के साथ आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपने क्या कर रहे थे? है, जब है में से एक ले रहे थे। अब आई के साथ हम किसका यूज कर रहे थे? हैव का यूज कर रहे थे। तो हम किसका यूज कर देंगे यहाँ पे? हैव का। और है जब हैड के साथ मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, फिर ए लेटर। कहने का मतलब जब अपने पास चुका है, लिखा है या लास्ट में है, ऐसे काम आते हैं कि वो काम हम कर चुके हैं, तो वहां किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन लास्ट में लिखा या लिखा था, वहां किसका यूज हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस का। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों का कंफ्यूजन भी आपको अच्छे से दूर हो गया होगा। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको साथ साथ 5 नंबर पे, कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में आप याद रखना, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छे से याद रखना कि पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना दोबारा, पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर इसको और समझिए, यहां पर पर्सन, नंबर व जेंडर का, पर्सन नंबर व जेंडर का कोई अंतर नहीं रहता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर पर्सन, नंबर व जेंडर का कोई भी प्रयोग नहीं करता है। पर्सन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, यहां पर चाहे सिंगुलर आ रहा है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। जेंडर का यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार सारी चीजें अपने दोबारा रिपीट करते हैं कि पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि भूतकाल के बारे में बताता है। फिर देखिए पास्ट टेंस कार्य की समाप्ति का सूचक है, मतलब कार्य क्या है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वह कल दिल्ली गया, या अपने से भी बोल सकते हैं वह कल दिल्ली गया था। फिर आगे देखिए जिसके लास्ट में था, थे, थी, या, ये, ई ऐसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किसको बताएंगे? वो पास्ट सिंपल टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक पत्र लिखा, यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के अंतर को भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे दिया मैंने एक पत्र लिखा है, या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। और ये क्या कहा था? मैंने एक पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा था, सेम बात होती है। फिर देखिए क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर पर्सन, नंबर व जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपने प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार से चलेंगे। फर्स्ट अपना क्या चलेगा? पास्ट सिंपल टेंस, फिर आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर अपने करेंगे पास्ट
परफेक्ट टेंस, फिर अपने करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। इसको अपने नंबर वाइज लेके अभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फिर उसी तरह से आगे देखो, पास्ट सिंपल टेंस अगर अपने लेंगे उसमें भी 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। पहला क्या बनेगा, अफर्मेटिव का बनेगा, फिर नेगेटिव का बनेगा, फिर इंटरोगेटिव का बनेगा, उसके बाद बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बनेगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ते रहेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट लीजिए होगा। जो अपने आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने आगे करते हैं इसको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि पास्ट टेंस 4 प्रकार से चलेगा। पहला स्टेप इसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। फिर अपने दूसरे किसकी बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। फिर अपने किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। फिर अपने किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फिर अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इनमें भी अपने 4 एग्जांपल्स करेंगे। पहले इसमें पास्ट सिंपल टेंस में अपना क्या आएगा, अफर्मेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इंटरोगेटिव आएगा, फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव आएगा। इसमें भी ये चलेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। चलो अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहला पार्ट लेके चलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस जो अपने बात कर चुके हैं अभी, कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और उसके साथ आगे जैसे वाज वर आएगा कंटिन्यूज में, फिर हैड है। देखो थोड़ा और बता दूं, यहां पर अपने किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नेगेटिव में डिड नॉट, जो भी चेंजिंग आएगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या आ जाएगी, वाज वर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा अपना, हैड आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस किसका यूज करेंगे, आईएनजी का अपने प्रयोग करेंगे। इसी तरह अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। देखो पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसकी बात करते हैं अपने। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान अपने अभी क्या कर रहे थे, देखो जिसके लास्ट में था, थे, थी, या, ये, ई ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, अपने ये तो बात कर रहे थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा, तो फर्स्ट में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, देखो इनके एग्जांपल्स अपने इकट्ठे करते हैं। एक बार अपने रूल लेके चलते हैं नेगेटिव का। देखो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, देखो वहां आपने क्या कर रहे थे, डू नॉट का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे, डू नॉट या डज नॉट का यूज कर रहे थे। यहां पे अपने किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। पास्ट किसको बताएगा, डिड नॉट को। प्लस में किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल क्या बना अपना अफर्मेटिव का, दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ हमेशा क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे फिर अपने। एक बार मैं चारों रूल लिख रहा हूं, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में इसके क्या करेंगे, सभी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए रूल में जैसे वहां आपने क्या कर रहे थे, डू डच को पहले लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में। प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर वही स्टेप देखो, क्या कौन कब पहले आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर यही वर्ड बीच में आ रहे हैं, कौन, क्या, कब, क्यों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि रवीना ने चावल क्यों पकाए थे, क्या रवीना ने चावल पकाए थे। एक सेंटेंस ले रहा हूं, रवीना ने चावल
क्यों पकाए थे, दोनों में अंतर हो गया ना, क्यों बीच में आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, तो इसको अपने दूसरे तरह से ऐसे बना सकते हैं, WH वर्ड पहले, प्लस में क्या आ जाएगा डिड, प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नोट यहां पे आ जाएगा, इसमें अपने बढ़ते जाएंगे आगे। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल भी लिखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए कैसे होगा, याद रखना इसको। देखो क्या करना है, मैं इसी को कुछ नहीं करना अपने को ज्यादा, इसी को करना है। सबसे पहले क्या आ गया डिड, फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा नोट, प्लस में क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या किया, नोट यहाँ पे लगा दिया। उसी तरह से WH वर्ड में नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, बाकी अपना स्टेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इनको एक बार अच्छे से कवर करिए, लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने इनको स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स करते हैं। थैंक यू।